नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। यूपी में योगी सरकार ने बड़ा आदेश दिया। अब सूबे में स्कूलों की तरह मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। सभी मदरसों में यह आदेश लागू किया गया। मदरसा शिक्षा परिषद ने मदरसों में पढ़ाई से पूर्व राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है। रमजान की छुट्टियों के बाद खुल रहे सभी मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान होगा और दुआएं भी मांगी जाएंगी। यूपी के बाद अब ये मध्य प्रदेश के अंदर भी राष्ट्रगान अनिवार्य हो सकता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि देश का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान सब जगह होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कहा कि जब स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जा सकता है तो फिर मदरसों में राष्ट्रगान गाने में आपत्ति क्या है। जाहिर है कि अब मदरसों में राष्ट्रगान का मामला सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहने वाला। एमपी से लेकर छत्तीसगढ़ तक में यह मामला तूल पकड़ सकता है। राष्ट्रगान तो देश का है, यह किसी भी जाति या मजहब का नहीं है। और फिर इसे गाने में आपत्ति क्या होगी। स्कूलों में तो राष्ट्रगान गाया ही जाता है। स्कूल के बाद यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में भी यह मामला जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तो साफ साफ कह दिया कि ऐसा होना ही चाहिए। हालांकि अब यह सवाल है कि यह होगा कब। एमपी नहीं, सवाल छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों के मदरसों में राष्ट्रगान कब लागू होने वाला है, इसको लेकर होगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। इसी मुद्दे पर हम तमाम पैनलिस्ट से चर्चा इस बात को लेकर करेंगे क्या ये जरूरत होगी। तो इस पूरे मामले पर वीडी शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। राष्ट्रगान कोई हम पाकिस्तान में तो नहीं कह रहे कि राष्ट्रगान हम तो मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के कोने में जो शिक्षा संस्थान है उसमें राष्ट्रगान हो, राष्ट्र की स्तुति हो, भारत माता की जय हो, तो क्या गलत है? ये तो होना ही चाहिए। इसलिए अगर ऐसा हो रहा है और अगर ऐसा निर्णय हुआ है तो स्वागत योग्य कर रहा हूँ। जनगणमन होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, अच्छी चीज़ सभी जगह होना चाहिए। राष्ट्र का गीत है, इसलिए सब जगह हो। हम भी चाहते हैं सब जगह हो। तुम मदरसों में गाने में क्या आपत्ति? इसलिए मदरसे मध्य प्रदेश के हो, मदरसे उत्तर प्रदेश के हो, मदरसे राजस्थान के हो, मदरसे महाराष्ट्र के हो, मदरसे हिंदुस्तान की भूभाग पर जहां भी हो, वो जमीन तो हिंदुस्तान की है ना। जिस हिंदुस्तान की जमीन पर स्कूल मदरसे बने हैं, अगर स्कूल राष्ट्रगान गाता है तो मदरसों को भी राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। जो गाते हैं उनका स्वागत, और जो नहीं गाते हैं वो सोच लें, विचार लें। एक दिन राष्ट्रगान गाना जरूरी है और गाना ही पड़ेगा। बिना राष्ट्रगान के और बिना संविधान के देश नहीं चलता। दुनिया का इतिहास है। और जो राष्ट्रगान का समर्थन नहीं कर सकता वो राष्ट्र का सही नागरिक भी नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक दलों, वोटों के भिखारियों, सोचो समझो और अपने राष्ट्रगान को सम्मान दो और सबको प्रेरित करो। तुम्हारी कूक हिंदू की हो सकती है, तुम्हारी कूक मुसलमान की हो सकती है, पर जमीन हिंदुस्तान की है। जब इस पर पैदा होते से इसका राष्ट्रगान गाओ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, अब स्कूलों की तरह ही मदरसों में भी होगा राष्ट्रगान का आयोजन। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि मध्य प्रदेश में भी इस पर विचार किया जाएगा। हम सीधे अब जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे क्या मध्य प्रदेश में भी मदरसों में राष्ट्रगान का आयोजन होना चाहिए या नहीं। हमारे साथ में यहाँ पर जो जनता, उनसे सीधे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है यहाँ के मदरसों में भी राष्ट्रगान का आयोजन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। राष्ट्रगान हर शिक्षा के केंद्र पे होना चाहिए, क्योंकि हर शिक्षा के केंद्र पे हम भारत के संविधान के अनुसार सभी को मान्यता दी है। और भारतीय संविधान में और राष्ट्रगान हमारी राष्ट्र के प्रति आस्था का केंद्र होता है। और उसी के हिसाब से हर शिक्षा केंद्रों पे और हर जगह राष्ट्रगान सम्मान के साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षा संस्थान में भारतीय संविधान के अनुसार, जो भारतीय संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं, उसके अनुसार हर शिक्षा संस्थान में राष्ट्रगान का गान होना चाहिए। जिस राष्ट्र के लिए लाखों, हजारों, लाखों लोगों ने आज़ादी, अपनी शहादत दी है, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे शहीद हुए हैं देश की आज़ादी के लिए, और उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। योगी जी ने यदि इसको शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रगान को लागू किया है, मध्य प्रदेश के पूरे राष्ट्र में प्रत्येक शिक्षा के केंद्रों पर लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां एक और मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मेरे साथ कुछ समाजजन भी मौजूद है, हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य होना चाहिए। मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए, क्यों ना होना चाहिए, राष्ट्रगान है। पर मेरा सिर्फ एक सवाल ये उठता है कि ये अभी क्यों उठी बात।
भाई बरसों से तो हम लोग चले आ रहे हैं, बरसों से हम लोग हिंदू मुसलमान सब एक साथ रहते आ रहे हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि ये आज ही ऐसी क्यों बात हुई कि राष्ट्रगान मदरसों में होना चाहिए। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, मीडिया वालों से, कि आरएसएस जो है मुख्यालय क्या ये चला रहा है? मेरा एक सवाल है। मैं उनके ऊपर तोहमत या वो नहीं लगा रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा ये कहने का मतलब है कि आरएसएस के इशारों पे ये क्या काम चल रहा है? अगर आरएसएस के इशारों पे काम चल रहा है तो मेरा हाथ जोड़कर ये विनती है कि आरएसएस के कार्यालय पर फिर झंडा क्यों नहीं फहराया जाता है? भाई भारत का तिरंगा है तो तिरंगा हर जगह झंडा हर आदमी लेके बड़ा फक्र महसूस करता है जब आदमी झंडा पकड़ लेता है। तो हम लोगों को क्या यहाँ पर देशभक्ति का सबूत देना पड़ेगा? इन 70 सालों में तो आज तक किसी ने हमसे पूछा नहीं। हम भारतीय बड़े फक्र से कहते हैं, हमें आई एम प्राउड ऑफ यू दैट आई एम इंडियन। मैं एक भारतीय हूँ, मुझे गर्व है इस बात पर कि मेरा भारत महान है, मैं भारत में रहता हूँ, मुझे बड़े खुशी से कह सकता हूँ। पर आरएसएस वालों से एक और सवाल है कि भैया जब आप लोग इतने देशभक्त बनते हो तो हम देशभक्त का सर्टिफिकेट आपसे भी पूछेंगे। आप आपके ऑफिस में क्यों नहीं झंडा लहराते हो? भाई भारत माता का झंडा तो एक है ना, हमारा संविधान एक है, जब हमारा झंडा एक है, हमारा राष्ट्रगान एक है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी एक है, तो फिर ये झंडा क्यों वहाँ पर क्यों नहीं फहराया जाता है? सिर्फ मैं उसी बात को किसी दोहराऊंगा जो हमारे भाई ने दोहराई। 70 सालों से जो कुछ हमारा चल रहा था वही चल रहा है, उसके अंदर ये नया सिलसिला शुरू करके न हम कोई एक नया फिसाद या नई फिला खराब करें। वही हमारे भाई ने कही है कि भाई आप अगर उस चीज़ का सबूत हमसे चाह रहे हैं क्या हमें ही सबूत देना पड़ेगा? हम तो भारतीय हैं, तिरंगा हमारा देश का गौरव है, हमारा देश हमारा गौरव। तो आप भी अपने घर को भी तिरंगे से सजाएं, अपने ऑफिस को तिरंगे से सजाएं, ये तैयार रहेंगे आपको। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जी मदरसों के अंदर भी राष्ट्रगान होना चाहिए और ये अब अनिवार्य हो गया। इधर मध्य प्रदेश में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ये कहते हैं कि ये यहां पर भी होना चाहिए, हर मदरसे के अंदर राष्ट्रगान पहले होना चाहिए क्योंकि हर किसी का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र का गान करे। हर किसी का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र के ध्वज के नीचे खड़े होकर राष्ट्रगान गाए। ये किसी की मर्जी या इच्छा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये हर किसी का कर्तव्य होना चाहिए। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है इस पर बातचीत करने के लिए कि विरोध है तो क्यों है और विरोध होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और देश के अंदर तमाम दूसरे राज्यों में कब यह लागू होगा। मौलाना अली हैदर नकवी मुस्लिम स्कॉलर है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत आपका। सिद्धार्थ सिंह रजावत प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी स्वागत आपका। सत्येंद्र चौधरी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। नमस्कार मौलाना साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि जब मदरसों की बात चल रही है तो मुझे यह समझना जरूरी है कि क्या इस पर विरोध होना चाहिए? क्या इस बात को लेकर मन में कोई हिचकिचाहट किसी के भी मन में होनी चाहिए कि जी मदरसों में क्यों अब राष्ट्रगान अनिवार्य किया जाए? देखिए, राष्ट्रगान हमारा राष्ट्रगान है और उसकी इज्जत और एहतराम हमारे है और हमारे दिल में है। और मदरसे में हो या मस्जिद में हो, मदरसे में हो या स्कूल में हो, कोई मसला नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है और परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। राष्ट्रगान हमारा देश का प्रतीक है, हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की शान है, हमारे देश की इज्जत और आबरू है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि इसमें तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। मदरसे में हो तब भी क्या परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है। रहा देश का सम्मान, देश की इज्जत, देश की आबरू हमारी अपने जबान पे ना हो, दिल से हो। दिल में है तो वो जबान पे भी अलग छलकेगी और दिल में नहीं है, खाली जबान पे। तो मौलाना साहब वो जो लोग तमाम वो लोग जो ये कहते हैं कि हम राष्ट्रगान इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि मुस्लिम धर्म ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि हम सिर्फ सजदा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के आगे, हम इसके सिवा किसी के आगे सजदा नहीं करेंगे और यही वजह है कि राष्ट्रगान नहीं पढ़ना चाहते। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, वो सजदा लगता मौलाना साहब की आवाज भी जी बोलिए। इस्लाम के जो सबसे बड़े मोहम्मद साहब हैं और उन्होंने मोहम्मद साहब का फरमान ये कि वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ है और अगर वतन से मोहब्बत नहीं है तो वो वतन का वफादार नहीं है। वफादार वही है जो वतन से मोहब्बत करता है और यही नतीजा है कि हम इस देश में मिट्टी पे पैदा हुए और इसी मिट्टी में हम दफन होते हैं। मौलाना साहब मैं बहुत खुश हूँ कि एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते भी आपने वो बात की जो बात ये कहती है कि देश सर्वोपरि है।
ये किसी जात मजहब धर्म से सबसे ऊपर होता है। एक हाल फिलहाल में वाकया हुआ तो उसका मैं जिक्र कर देता हूं। एक जगह पर हिंसा हुई, मैं शहर और घटना का नाम नहीं लेता, वहां पर भगवा झंडे और इस्लामिक झंडे के बीच में टक्कर थी। पूरा हिंसा इस बात को लेकर हुई कि दोनों झंडों के बीच में से कौन सा झंडा लगेगा। एट दी एंड वहां पर तिरंगा लहरा दिया गया और दोनों पक्ष शांत हो गए। इससे अच्छी खूबसूरत तस्वीर और क्या हो सकती है इस देश की। मैं आता हूं सिद्धार्थ साहब आपके पास। सवाल यह है कि चलिए यूपी में अब मदरसों के अंदर यह फैसला आ गया कि अनिवार्य कर दिया जाए, एमपी में भी सुगबुगाहट है कि बहुत जल्द यह फैसला आ जाएगा। कुछ राज्यों में जहां आपकी सरकार है वहां यह कब होगा, छत्तीसगढ़ में कब होगा, राजस्थान में यह कब होगा? सिद्धार्थ जी मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? लगता है सिद्धार्थ जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सत्येंद्र चौधरी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ बोलिए, आपकी सत्येंद्र आवाज आ रही है मुझे। जी जी जी। यूपी के अंदर आपका फैसला आ गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जी मदरसों में आप लागू करिए और अनिवार्य कीजिए। एमपी में भी जल्द ये हो जाएगा। कुछ और राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी तक ये फैसला लागू नहीं हुआ। तो क्या हम ये मान लें कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां पर अगले कुछ महीनों में हम ये फैसला अनिवार्य तौर पर देख लेंगे और हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है कम से कम? देखिए, बिल्कुल जैसा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी लगभग 16,000 से ज्यादा मदरसे वहाँ संचालित हैं, उनके अंदर यह एक अनिवार्य कर दिया। बहुत अच्छा कदम है। और सारे शिक्षण संस्थान, मदरसा ही नहीं, चाहे वो हमारे स्कूल होते हैं और या क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, मिशनरीज स्कूल्स होते हैं या किसी अन्य समाज के द्वारा संचालित होते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर हैं, सभी के अंदर जो ये अच्छी बात है, सब में हो रहा है। कहीं जहां अनिवार्य नहीं था वहां पर भी अनिवार्य कर दिया, तो ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इससे राष्ट्रबोध होता है, राष्ट्र वंदना होती है। और जैसा कि हमारे मुस्लिम स्कॉलर जो हैं कादरी साहब, उन्होंने भी बड़ा अच्छी बात रखी। मैं भी उससे सहमत हूँ कि हम सब इस मादरे वतन के लाल हैं, हम हमारा राष्ट्र जो है, हम उस भारत माता के हम रत्न हैं, तो हम सभी के अंदर एक भाव आएगा। और आप देखिए, इस बात को योगी आदित्यनाथ जी ने भी लागू ही कर दिया। और हमारे यहाँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं और शुभंकर भी हैं, उन्होंने कहा है और ये बहुत अच्छा कदम होगा। इसी प्रकार से गृह मंत्री उन्होंने भी कहा कि हम इसमें विचार कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की जो है वहाँ तो होगा ही होगा। और मुझे सभी इसमें कोई राजनीति ना देखते हुए, अगर राष्ट्रगान नेशनल एंथम को अनिवार्य कर दिया जाता है तो एक स्वागत योग्य कदम होगा। अन्य राज्यों में अन्य दलों की सरकारों के द्वारा भी, चाहे वो केजरीवाल जी की सरकार हो। आपने अन्य राज्यों का जिक्र किया, मैं सिद्धार्थ सिंह राजावत के पास चला जाता हूं। सिद्धार्थ जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। जिन राज्यों में आपकी सरकार है उन राज्यों में ये फैसला कब मैं सुनूंगा कि मदरसों के अंदर हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, हर जगह पर अनिवार्य है कि राष्ट्रगान हो? बोलिए राजावत जी। हाँ, देखिए, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई है वो केंद्रीय विद्यालय में हुई है जी। और जब केंद्रीय विद्यालय में हम लोग सुबह जब असेंबली में खड़े होते थे, मेरे संग मुश्ताक अली भी खड़ा होता था, सोहेल खान भी खड़ा होता था और अन्य जॉर्ज भी था मेरे संग में और काफी क्रिश्चियन भी थे। तो हम लोग उस समय पे सब लोग साथ मिलकर राष्ट्रगान करते थे। तब हमें नहीं मालूम था कि आज है ना ये नौबत आ जाएगी। सर्वप्रथम आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने के लिए पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने हृदय को स्वच्छ बनाना पड़ेगा। और जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उनको ये बोलना पड़ेगा कि 64 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं फहराया। पहले आप आत्ममंथन और आत्मचिंतन कीजिएगा और उसके बाद आप कोई भी कानून लेके आइए। जब जब चुनाव करीब आता है तब तब भारतीय जनता पार्टी को कहीं हिजाब दिखने लगता है, कहीं अजान दिखने लगती है, अब उनको राष्ट्रगान दिख रहा है। अरे भैया, राष्ट्रगान तो हम बचपन से गाते आ रहे हैं, ये नई बात कौन सी है। और राष्ट्रीय हमारा एक ही सिद्धांत है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय पक्षी और हमारा जो राष्ट्रीय सम्मान है वो। जिस समय पे जो ध्वज बनाया था आजादी के बाद, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी जैन साहब बैठे, उनसे पूछना चाहता हूँ, बताइए वो ध्वज किसने बनाया था? पूछिए इनसे। वंदे मातरम की जो लिखा था उस समय पे सबसे पहले किसने लिखा था उसकी? और जिस समय आजादी की लड़ाई थी तो हिंदू मुस्लिम ने कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहने वाले भी तो एक मुस्लिम ही थे। और इसी बात को लेकर मैं आपके जा रहा हूं। आपने जो बात अभी यहां पर उठाई है ना आरएसएस के झंडे वाली,
उसी बात को लेकर चौधरी साहब के पास जाता हूं। चौधरी साहब जवाब दीजिए कि आरएसएस के दफ्तर में क्यों नहीं तिरंगा फहरे, क्यों नहीं वहां पर राष्ट्रगान पहले हो और बाकी तमाम चीजें प्रार्थनाएं बाद में? विद्यालय में पहले होता है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम जवाब दे दीजिए। जी दीजिए। बोले चौधरी साहब। प्रश्न उन्होंने मेरे से कहा है, जी हाँ, जवाब देने को। तो देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र का झंडा भी फहराया है और राष्ट्र की आराधना भी की है। आपको याद होगा 1965 का हमारा पाकिस्तान के साथ में जब युद्ध हो रहा था, तो पाकिस्तान की सेनाएं हमारे कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर तक भी आ गई थी। तो हम श्रीनगर जाने के लिए, शीतकालीन समय था, उस समय जाने के लिए हमारे पास एयरपोर्ट एक माध्यम हुआ करता था। और उस हवाई अड्डे को भी, वहां पर जहां बर्फ के ढेर हुए थे, बहुत सारे बर्फ के ढेर वगैरह क्लियर करने का काम वहां श्रीनगर के अंदर भी हमारे स्वयंसेवकों ने किया था। चाहे गोवा मुक्ति का आंदोलन है, इतने सालों से गोवा हमारा 19 बिल्कुल जैन साहब झूठ नहीं कह रहा है, उसमें भी गोवा में आपका कोई योगदान नहीं था। नहीं अरे आपको कुछ नहीं पता, अरे आपको नहीं मालूम है। देखिए, आप ये आपके नेहरू गुरु जी गोलवलकर के नेहरू जी ने झूठ सेना नहीं भेजी। इनसे प्रश्न था क्या? इनसे प्रश्न था क्या? ये अपने समय पे बात करें, ये अपने समय पर बात करें। कांग्रेस की झूठ फैलाने की आदत हमेशा से है। क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री थे, उनने क्या दिया था कि गोवा में हम सेना नहीं भेजेंगे, गोवा में हम सेना नहीं भेजेंगे, गोवा में हम सेना नहीं भेजेंगे, अभी जनता मरती रहे। अरे शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। लानत है मुझे कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस के लोग नेहरू जी की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है राजावत साहब, अगर दोनों ही लोग बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। मैं आपके पास आ जाऊंगा, आपके पास काउंटर है, मैं समझ रहा हूं, मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आ जाऊंगा आपके पास। पहले चौधरी साहब की बात तो सुन लीजिए। ठीक है राजावत साहब, आ जाऊंगा मैं आपके पास। रुकिए। हाँ, दोनों बोलेंगे तो फिर बात कैसे होगी? समय अगर जाया करना है तो बात अलग है, अगर समय बर्बाद करना है यहां पर डिबेट का तो बात अलग है, वरना एक एक करके दोनों को सुन लूं तो बेहतर होगा। आम दर्शक भी समझेंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं, पार्टी की लाइन क्या है। महंगाई से निजात कब दिलाएंगे, बेरोजगार को रोजगार कब देंगे? अरे आपने श्रीलंका से बदतर हालत कर दी होती। भारतीय जनता ने बहुत अच्छा किया, जो सही लोगों को सरकार में दिया है, मोदी जी को सरकार में दिया है। तो आज श्रीलंका कब का बन गया होता, वहाँ का राजपक्ष। चलिए ठीक है, राजावत साहब से मैं एक सवाल ले लेता हूँ। रुकिए चौधरी साहब, रुकिए। राजावत साहब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन दो राज्यों में आपकी सरकार है, आप आराम से कोई भी फैसला ला सकते हैं। मदरसे में अनिवार्य कब होगा राष्ट्रगान इन दोनों राज्यों के अंदर, मुझे बता दीजिए। ठीक है चौधरी साहब, सवाल ले रहा हूं ना मैं, टॉपिक पे रहिए, इधर उधर जाने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इतिहास में मत जाइए सर, इतिहास दोनों आप लोग अलग अलग किताबों से पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है चौधरी साहब, रुकिए ना। चौधरी साहब, सत्येंद्र चौधरी, मैं समझ रहा हूँ आप दोनों अलग अलग पार्टी से हो और आप दोनों के पास एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालने के लिए बहुत सारा कंटेंट है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ये फिर कभी राजावत साहब, मैं टॉपिक से नहीं भटकने दे सकता, प्लीज राजावत साहब। अरे आप रहते होगे, ये बेटा है। ठीक है, मैं चाहता हूं आप दोनों आराम से लड़ते रहिए, मैं आपकी दोनों की ऑडियो कम करूंगा। मैं जा रहा हूं मौलाना साहब के पास। मौलाना साहब, आपने यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात ये कही थी कि मजहब धर्म से बहुत ऊपर होता है, देश और देश के लिए सजदा करना बिल्कुल भी कहीं पर भी कोई आपत्ति वाली बात नहीं होती। लेकिन कुछ जैसे अभी कुछ मैं बाइट्स सुन रहा था, उनका ये कहना था कि जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हिचकिचाहट बहुत सारे लोगों के मन में है। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं चाहता हूं कि आप उनको ये बताएं कि कोई अगर आपको भड़काता है इस बात को लेकर कि राष्ट्रगान नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें जनगण मन अधिनायक कहा गया है, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा, अधिनायक शब्द को लेकर सबसे ज्यादा इनके बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। मैं चाहूंगा कि जरा इसको स्पष्ट करके बताइए क्योंकि आप समर्थन करते हैं इस बात का। हेलो जी, बोलिए मौलाना साहब। देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज जो है वो देश है जी, और देश में सबसे बड़ा उसका सम्मान है और सम्मान से बड़ी चीज कोई नहीं है। और जहां सजदा है, सजदा भी अपनी जगह अहमियत रखता है, सजदा अल्लाह को है और देश का एहतराम ही अल्लाह ही हुक्म देता है।
कुरान हुक्म देता है, अल्लाह का नबी हुक्म देता है। और जहां देश के सम्मान और देश की इज्जत और आबरू की बात आती है, वहां कोई इंसान, कोई मुसलमान, मैं ये समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो देश के लिए अपनी जान ना देने को तैयार हो, जो देश के तिरंगे के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार ना हो, कोई ऐसा। और हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की तारीख ये है कि हिंदुस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कुर्बानियां मुसलमानों की हैं। आज जितनी बड़ी चीजें हैं सब मुसलमानों की देन है। तो आज ये सवाल क्यों पैदा होता है कि राष्ट्रगान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भैया इज्जत तो मैंने पहले भी ये कहा था, इज्जत दिल से होती है, दिल से कीजिए इज्जत। खाली जबानी खर्च करके या जबान से कहकर इज्जत नहीं होती। मैं दिल में तो कुछ और रखूं, जबान पे कुछ और कहूं, तो क्या फायदा भाई? मेन चीज ये है कि देश को उन्नति पे लेके जाइए, देश की तरक्की के लिए इतना काम कीजिए कि देश का हर आदमी तुम्हें सलाम करे और देश को सलाम करे। बिल्कुल सही बात है। अब्दुल हमीद, बिस्मिल्लाह खां, अब्दुल कलाम, ये तमाम वो लोग थे जो अपने अपने हुनर को, अपनी अपनी एक्सपर्टीज को देश के लिए समर्पित करके गए हैं। बिस्मिल्लाह खां साहब जब शहनाई पर राष्ट्रगान बजाते थे, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अब्दुल हमीद जब टैंक पर चढ़कर मुस्लिम थे, उसके बाद भी जब युद्ध में खड़े होते थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो दुश्मन से देश की सेना के रोंगटे खड़े होते थे डर के मारे। अब्दुल कलाम साहब इतना बड़ा हथियार हमें देके गए, परमाणु शक्ति संपन्न बना के गए सिर्फ एक राष्ट्र ध्वज के नीचे, और आज हम इस तरह की बहस करें, हिंदू मुस्लिम में लपेट कर राष्ट्रगान को अगर दिखाएं और समझाएं तो ये बहुत गलत है। मैं आ रहा हूं आपके पास, रजापत साहब के पास। हो रहा है कि मदरसों में, मदरसे अब से 100 साल से चल रहे हैं जी। क्या पहले लोग मुसलमान जो थे वो देश प्रेम नहीं था, या आज ही देश प्रेमी का कुछ भूत निकला है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सिर्फ सियासी हथगंडे हैं, सियासी ठीक है, सियासत है, लेकिन इसमें कोई बुराई भी तो नहीं है। सियासत के चश्मे से, सियासत के रास्ते से कोई अच्छा होने जा रहा है तो उसका भी एहतराम कर लेते हैं ना, बेहतर होगा। रजावत साहब मेरे पास 30 सेकंड है, मैं 30 सेकंड में चाहता हूं आप मुझे इस क्लियर कट पॉइंट टू पॉइंट बताएं कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत जहां पे भी आपकी सरकार है, वहां पर आप कब राष्ट्रगान लागू करेंगे, अनिवार्य करेंगे मदरसों में? देखिए ये एक नया जिंद निकाला है भारतीय जनता पार्टी ने। आप देखिएगा कि हर जगह राष्ट्रगान हर जगह पे है, हर आदमी मदरसों में अनिवार्य कर, मुझे पॉइंट टू पॉइंट बताइए। आप इस फैसले का स्वागत करते हैं, ऐसी चीज होना चाहिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां आप अनिवार्य करेंगे? बताएंगे साहब, ये नहीं बताएंगे। चलिए, मेरे पास समय की पाबंदी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े और आपने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन कुल मिलाकर तमाम जो उत्तर प्रदेश के अंदर फैसला आया, जिस तरह से राष्ट्रगान वहां के मदरसों में अनिवार्य किया गया, मध्य प्रदेश में बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि यहां पर नरोत्तम मिश्र गृह मंत्री कह चुके हैं कि यह होना चाहिए, यानी कि आने वाले समय में इसकी खबर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में भी अनिवार्य हुआ। लेकिन छत्तीसगढ़ में कब होगा, राजस्थान में कब होगा, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, और तमाम वो राज्य जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर यह सब कब होगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।